नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित। हेलीपोर्ट के निर्माण पर खर्च होंगे 9 करोड़ रुपए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। और प्रदेश में मौसम की बेरुखी से फसलों को नुकसान। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा जिला के पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित कर दी गई है और इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द ही तैयार कर दी जाएगी। शिमला में आज ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित 82 कनाल भूमि चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय में है, जो पालमपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीपोर्ट के निर्माण पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पालमपुर को सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित कर रही है और इस हेलीपोर्ट के माध्यम से जिले में पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटकों के लिए यात्रा के समय में कमी करने के उद्देश्य से सभी जिला मुख्यालयों के समीप हेलीपोर्ट का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को अपने संबंधित क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य प्रगति पर है और रनवे की लंबाई 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विकास से पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अधिक सृजित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के संजौली स्थित बौद्ध मठ में शीश नवाया और प्रदेशवासियों की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक रवि ठाकुर, चंद्रशेखर, नीरज नैयर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी बाबा हरदीप सिंह और अमरजीत सिंह के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य अब केवल अपना नहीं बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये परंपरा शुरू की गई है। सभी राज्यों का स्थापना दिवस अब देश के सभी राजभवनों में मनाया जाएगा। आज गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। इधर शिमला स्थित राजभवन में भी गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस पर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों राज्यों से संबंधित हिमाचल में रह रहे प्रबुद्ध नागरिकों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ सांस्कृतिक विरासत और उच्च परंपराओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने राजभवन में आए मेहमानों को हिमाचली टोपी और पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शिव प्रताप शुक्ल ने गुजरात व महाराष्ट्र के प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी दी। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला के रझाना में उद्यान विभाग की जैव नियंत्रण प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बागवानी विशेषज्ञ से मित्र कीट व कीटनाशकों के दुष्प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि बागवानों को इसका लाभ मिल सके।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को जैव नियंत्रण कीटों व फफूंदों की पैदावार बढ़ाने और इन्हें व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। बागवानी मंत्री ने प्रयोगशाला में विभिन्न जैव नियंत्रण कीटों व फफूंदों के उत्पादन का अवलोकन भी किया। जगत सिंह नेगी ने प्रयोगशाला में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को जल्द भरने का आश्वासन भी दिया। राज्य सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है और वैज्ञानिक खनन से राजस्व को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर उड़न दस्ते तैनात किए हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर छापेमारी भी की जा रही है। शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए कल 2 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 4 मई को होगी। नगर निगम चुनाव के लिए कुल 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शिमला नगर निगम के सभी 34 वार्डों के लिए 149 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और मतदान को लेकर 153 मतदान दलों की तैनाती की गई है। नगर निगम शिमला में कुल 93,920 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 49,759 पुरुष और 44,161 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों पर भी कल ही मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों को लेकर सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया है कि शिमला नगर निगम के चुनाव में पार्टी 2/3 बहुमत से जीतकर नगर निगम में जीत का परचम लहराएगी। एक बयान में अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों के लिए पूरी मेहनत से काम किया है और शिमला में कांग्रेस नेतृत्व मजबूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिमला में रोपवे, ट्रैफिक व पेयजल सहित अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुकेश अग्निहोत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता शिमला नगर निगम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदे किए हैं, प्रदेश सरकार उन सभी वायदों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने शिमला के विकास के लिए नगर निगम के मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला में चुनाव प्रचार 30 अप्रैल शाम 5 बजे बंद हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज शाम करीब 5:30 बजे शिमला के ढिंगूधार में तिब्बती समुदाय के साथ एक बैठक में भाग लिया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट भी मांगे। बिंदल ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों की हार दिख रही है और हार के डर से इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम की बेरुखी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे फलदार पौधों सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हमीरपुर जिला कृषि विभाग के अनुसार बेमौसमी वर्षा से जिले में गेहूं सहित अन्य विभिन्न फसलों को 29 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। बागवानी विभाग ने भी फलदार पेड़ पौधों को 18 लाख रुपए से अधिक के नुकसान की रिपोर्ट प्रेषित की है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई है, जबकि निचले कई क्षेत्रों में अंधड़ के साथ भारी वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित, हेलीपोर्ट के निर्माण पर खर्च होंगे 9 करोड़ रुपए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल।
नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। और प्रदेश में मौसम की बेरुखी से फसलों को नुकसान। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।